महाराष्ट्र संकट पर बागी विधायकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अरुणाचल प्रदेश के नमाम रेबिया केस की दलील दी गई। बागी विधायकों के वकील नीरज किशन कौल ने शीर्ष अदालत के संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि डिप्टी स्पीकर किसी विधायक को अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं। बागी विधायकों के वकील की दलील का विरोध करते हुए उद्धव ठाकरे पक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यहां रेबिया केस के तहत फैसला नहीं आ सकता, बल्कि ये संविधान के 212 के अनुच्छेद के तहत का मामला बनता है। गौरतलब है कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के बाद अरुणाचल प्रदेश में न केवल कांग्रेस सरकार को फिर से बहाल करने का आदेश दिया था, बल्कि स्पीकर के 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने के फैसले को पलट दिया था। दरअसल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अरुणाचल प्रदेश के बर्खास्त सीएम नबाम तुकी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बहाल करने का आदेश दिया था। सर्वोच्च अदालत ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस निर्णय पर मुहर लगा दी जिसमें अदालत ने कांग्रेस के बागी 14 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा के उस फैसले को गलत ठहराया जिसके तहत उन्होंने विधानसभा सत्र को जनवरी 2016 की जगह दिसंबर 2015 में ही बुलाने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को गलत ठहराया था। क्या है नमाम रेबिया केस फैसले के मुख्य बिंदु, आइए जानते हैं। नमाम रेबिया केस अनुच्छेद 179C के शब्दों में विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों की व्याख्या पर आधारित था। पीठ ने माना कि शब्द विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित। तत्कालीन सदस्यों शब्द स्पीकर को सदस्यों के विरुद्ध अयोग्यता की कार्रवाई से रोकेगा। शब्द सभी तत्कालीन सदस्य निश्चितता की अभिव्यक्ति प्रदर्शित करते हैं। अयोग्य घोषित करके सदन की ताकत में बदलाव अनुच्छेद 179C के जनादेश के विपरीत होगा। सभी तत्कालीन सदस्यों को अध्यक्ष के पद के निर्णयन संबंधी अधिकार की शक्ति होनी चाहिए। सदस्य जो हटाने की सूचना के समय सदन में थे, वे अध्यक्ष को हटाने पर मतदान के समय उपस्थित हों। 2016 में अरुणाचल प्रदेश के सीएम नबाम तुकी ने राज्यपाल को 14 जनवरी 2016 को विधानसभा सत्र बुलाने को कहा, लेकिन उन्होंने एक महीने पहले ही 16 दिसंबर 2015 को सत्र बुला लिया था। इससे संवैधानिक संकट पैदा हो गया। तुकी ने विधानसभा भवन पर ताला लगा दिया। राज्यपाल के इस फैसले को विधानसभा अध्यक्ष रेबिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 9 दिसंबर 2015 को कांग्रेस विधायकों के बागी गुट ने राज्यपाल राजखोवा के पास विधानसभा अध्यक्ष रेबिया को हटाने की मांग की। उन्होंने राज्यपाल को शिकायत दी थी कि विधानसभा अध्यक्ष उन्हें अयोग्य घोषित करना चाहते हैं। इसके बाद राज्यपाल ने 16 दिसंबर को विधानसभा का आपात सत्र बुलाने और अध्यक्ष के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने को हरी झंडी दे दी। इसके बाद कांग्रेस ने राज्यपाल की कार्रवाई का विरोध किया। इसके बाद केंद्र ने राज्य में आर्टिकल 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। इसके बाद एक स्पेशल सत्र बुलाया गया जिसमें कांग्रेस के 20 विधायक, बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय विधायकों ने हिस्सा लिया और महाभियोग प्रस्ताव को पास कर खलीखो पुल को सदन का नेता चुना। इसी दिन स्पीकर ने कांग्रेस के 14 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। 5 जनवरी 2016 को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने विधायकों के अयोग्य ठहराने के फैसले पर रोक लगा दी और स्पीकर की याचिका को खारिज कर दिया। 15 जनवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में स्पीकर ने राज्यपाल की शक्ति को लेकर एक याचिका दाखिल की। 29 जनवरी 2016 को नबाम तुकी ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ एक याचिका दाखिल की। 30 जनवरी 2016 को केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को सही ठहराया। केंद्र ने ये भी दलील दी कि राज्य में कांग्रेस सरकार अल्पमत में है। 4 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की शक्तियों पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्यपाल के सभी अधिकार न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन हाँ, शीर्ष अदालत लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की धज्जियां उड़ते नहीं देख सकता। 10 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों की स्पीकर के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। 19 फरवरी 2016 को राज्य में राष्ट्रपति शासन खत्म कर दिया गया। 20 फरवरी 2016 को खलीको पुल राज्य के 18 बागी कांग्रेसी विधायक, 11 बीजेपी और 2 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से 9वें सीएम के रूप में शपथ लेते नजर आए। दरअसल इस घटनाक्रम से एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में नई सरकार के गठन के लिए यथास्थिति बनाए रखने का अपना आदेश वापस ले लिया था। 13 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बहाल करने का आदेश दिया और राज्यपाल की कार्रवाई को गैर कानूनी ठहराया। ब्यूरो रिपोर्ट।